अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आप भी अपनी जिस्मानी तवानाई को कुदरती तौर पर बहाल करना चाहते हैं? क्या आप इन लोगों में शामिल हैं जो चाहते हैं कि इनकी अंदरूनी कमज़ोरी जड़ से ख़त्म हो जाए? तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह कुदरती अजदा के इस्तेमाल से आप अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सकते हैं। हम ना सिर्फ आपको 6 अहम जड़ी बूटियों के हैरत अंगेज़ फ़वाइद बताएंगे, बल्कि इनसे ख़ास नुस्खा तैयार करने का मुकम्मल तरीका भी शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको एक ख़ास बोनस नुस्खा भी बताएंगे जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। याद रहे कि ये तमाम मालूमात सिर्फ आम आगाही के लिए और तलीमी मकसद के लिए फ़राहम की जा रही हैं। किसी भी नुस्खे को बाकायदा इस्तेमाल करने से पहले अपने मालिक से मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि हर इंसान की तबीयत मुख्तलिफ होती है। आइए अब बढ़ते हैं इन जड़ी बूटियों के फ़वाइद की जानब। नंबर 1 पर है जायफल। जायफल सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि असाबी निज़ाम को मुतहर्रिक करने का बेहतरीन ज़रिया है। ये जिस्म में खून की रवानी को इन हिस्सों तक पहुँचाता है जहाँ इसकी अशद ज़रूरत होती है। इसके इस्तेमाल से ज़हनी तनाव कम होता है और मर्दाना हार्मोन्स में तवाज़न पैदा होता है। जायफल जिस्मानी दर्दों को दूर करने, सुकून नींद लाने में मददगार है। ये मैदे को ताकत देता है, जिससे खुराक सही तरह जज़ू बदन बनती है। इसकी गर्म तासीर सर्द मजाज मर्दों के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। ये पट्ठों के खिंचाव को ख़त्म करके जिस्म में लचक पैदा करती है। जायफल का थोड़ा सा इस्तेमाल भी मर्दाना वजाहत में इजाफे का बास बनता है। ये जोड़ों के पुराने दर्द में भी मुफीद साबित होता है। नंबर 2 पर मोचरस। मोचरस जैसे सैंबल की गूंद भी कहा जाता है, मादा तुलीद को गाढ़ा करने के लिए जानी जाती है। ये जड़ी बूटी जिस्म की अंदरूनी रतूबात को काबू में रखती है। कमर दर्द के लिए बेहतरीन है। मोचरस के इस्तेमाल से हड्डियां लोहे की तरह मजबूत हो जाती हैं। ये जिस्मानी सुस्ती नकाहत को दूर करने में फौरी असर दिखाती है। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल चेहरे की जर्दी को ख़त्म करके कुदरती सुर्खी लाता है। यह गुर्दों को ताकत फराहम करती है, जिससे पूरे जिस्म का फिल्ट्रेशन सिस्टम बेहतर होता है। मोचरस पट्टों की कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। यह असाबी निज़ाम को सुकून पहुँचा कर खुद इत्मीनान में इजाफा करती है। नंबर 3 पर है तल मखाना। तल मखाना तुलीदी सेहत के हवाले से एक इंतहाई ताकतवर बीज है। ये खून को साफ करता है, जिस्म में नई तवानाई की लहर दौड़ाता है। ताल मखाना के इस्तेमाल से जिस्मानी गर्मी, मसाने की सूजश ख़त्म होती है। ये इन लोगों के लिए बेहतरीन है जो हर वक्त थकावट महसूस करते हैं। इसके बारीक बीज जिस्म के अंदरूनी मदाफ़ती निज़ाम को फुलादी बनाते हैं। ये मादा हयात की पैदावार में गैर मामूली इजाफा करने के लिए मशहूर है। ताल मखाना का इस्तेमाल अज़वाजी ज़िंदगी में खुशी, इत्मीनान लाता है। ये जिस्म के जहरीले मादों को खारिज करके जिगर की कारकर्दगी बेहतर बनाता है। इसका सफूफ दूध के साथ लेने से जिस्मानी ढांचा मजबूत होता है। नंबर 4 पर है किक्कर की फली। किक्कर की कच्ची फलियों का सफूफ मर्दाना अमराज के लिए कदीम आजमूदा इलाज है। ये जिस्म में मादा तुलीद की रुकावट, इसे गाढ़ा करने में अपना आसानी नहीं रखती। इसके इस्तेमाल से दांत मसूड़े भी मजबूत होते हैं। मुंह की बदबू ख़त्म होती है। ये इंद्रियों की सफाई करती है, कब्ज़ जैसे मसाइल से निजात दिलाती है। कीकर की फली कमर के मोहरों की मजबूती के लिए बहुत मुफीद मानी जाती है। इसके इस्तेमाल से मर्दाना कुव्वत में कुदरती तौर पर ठहराव पैदा होता है। ये जिस्म में खून की कमी को पूरा करने में मावन साबित होती है। एक ऐसी सस्ती बूटी है जिसके नताइज महंगी अद्वियात से कहीं बेहतर हैं। नंबर 5 पर है बहमत सफ़ेद। बहमत सफ़ेद दिल और दिमाग को फ्रिज बख्शने वाली एक नायाब जड़ी बूटी है। यह दिल की धड़कन को मतवाज़न रखती है, घबराहट को दूर करती है। मर्दाना सेहत के हवाले से यह एक बेहतरीन टानक है जो मादा तुलीद के मगलस करता है। बहमन सफ़ेद के इस्तेमाल से दिमागी काम करने वाले अफराद की थकावट दूर हो जाती है। ये जिस्मानी रगों पट्ठों को नई ज़िंदगी फ्राहम करती है। इसका बाकायदा इस्तेमाल जवानी को देर तक बरकरार रखने में मदद देता है। ये कुफ्ते हाफजा को तेज़ करती है, असाबी तनाव को जड़ से काट देती है। ये सर्दियों के मौसम में जिस्म को ज़रूरी
حرارت فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 6 پر ہے ریگ ماہی۔ ریگ ماہی کو جڑی بوٹیوں کی دنیا کا سلطان سمجھا جاتا ہے، جو فوری اثر دکھاتی ہے۔ یہ اعصاب میں بجلی جیسی تیزی پیدا کرتی ہے اور سستی کو پاس نہیں آنے دیتی۔ ریگ ماہی کا استعمال دوران خون کو اعضاء محسوسہ کی طرف تیز کرتا ہے، جس سے قدرتی سختی آتی ہے۔ یہ جسمانی درجہ حرارت کو برقرار رکھنے، مردانہ ہارمونز کی پیداوار بڑھانے میں بے حد مفید ہے۔ اس کے استعمال سے عمر رسیدہ افراد بھی خود کو جوان محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ پٹھوں کی کمزوری، فالجی کیفیت کے خلاف ڈال کا کام کرتی ہے۔ ریگ ماہی کا درست استعمال زندگی میں نئی آونگ اور جوش پیدا کرتا ہے۔ نسخہ تیار کرنے کا طریقہ۔ اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے صفائی ترتیب کا خاص خیال رکھیں۔ سب سے پہلے تمام جڑی بوٹیوں کو کسی پنسال سٹور سے تازہ حالت میں خریدیں۔ ہر جڑی بوٹی کو الگ الگ صاف کریں تاکہ اس میں موجود گرد و غبار یا کنکر نکل جائیں۔ آپ جائفل کا چھلکا اتار کر اندرونی مغز نکال لیں اور ریگ ماہی کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ تمام اجزاء کو برابر وزن مثلاً 20-20 گرام میں لے کر حمام دستے میں موٹا موٹا کوٹ لیں۔ اس کے بعد انہیں گرائنڈر میں ڈال کر اس وقت تک پیسیں جب تک یہ غبار کی طرح باریک صفوف نہ بن جائے۔ باریک پیسنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ معدے پر بوجھ نہ ڈالے اور جلد ہضم ہو جائے۔ تیار شدہ صفوف کو ایک باریک چھلنی سے گزار لیں تاکہ یکساں معیار حاصل ہو۔ اب اس مرکب کو کسی کانچ کی شیشی میں محفوظ کریں اور پلاسٹک کے برتن سے پرہیز کریں۔ شیشی کو کسی اندھیری اور خشک جگہ پر رکھیں جہاں نمی نہ پہنچ سکے۔ آپ کا یہ شاہی صفوف اپنی پوری طاقت کے ساتھ استعمال کے لیے تیار ہے۔ استعمال کرنے کا طریقہ۔ اس صفوف کو استعمال کرنے کا بہترین وقت رات کو سونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے ہے۔ صرف 3 سے 5 گرام آدھا چمچ صفوف گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں۔ اگر آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے تو دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی بھی ملا سکتے ہیں۔ اسے ہمیشہ ہلکے پیٹ استعمال کریں، یعنی کھانے کے 2 گھنٹے بعد۔ استعمال کے دوران کھٹی چیزوں، اچار اور بہت زیادہ تلی ہوئی غذاؤں سے مکمل پرہیز کریں۔ دن میں پانی کا استعمال زیادہ رکھیں تاکہ جڑی بوٹیوں کی عدت برقرار رہے۔ اس نسخے کو مسلسل 21 سے 40 دن تک جاری رکھیں تاکہ بہترین نتائج مل سکیں۔ یاد رہے کہ ناغہ کرنے سے دوا کا اثر کم ہو جاتا ہے، اس لیے باقاعدگی لازمی ہے۔ بونس نسخہ۔ اب وقت ہے اس خاص بونس نسخے کا جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں فوری انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ عصر کے وقت 5 عدد کالے بھنے ہوئے چنے، 2 عدد ہری الائچی اور 1 دانہ منقع بیج نکال کر چبا کر کھا لینا ہے۔ اوپر سے کپ نیم گرم قہوہ یا دودھ پی لیں۔ یہ چھوٹا سا ٹوٹکا آپ کے جسم کے میٹابولزم کو تیز کرے گا۔ پہلے والے نسخے کو افادیت کو 4 گنا بڑھا دے گا۔ یہ بونس نسخہ آپ کی مردانہ طاقت کو 4 چاند لگا دے گا۔ امید ہے کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کے کام آئے گی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔